अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हम पढ़ने लगे आइसोथर्मल प्रोसेस। तो आइसोथर्मल प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस है, एक ऐसा थर्मोडायनामिक प्रोसेस जिसमें हमने टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा है। ठीक है, अपना टेम्परेचर को कांस्टेंट कैसे रखा है? प्रोसेस इन विच हीट सप्लाई टू द सिस्टम एट कांस्टेंट टेम्परेचर इसको आइसोथर्मल प्रोसेस। ठीक है, ऐसा थर्मोडायनामिक प्रोसेस जिसमें हमने टेम्परेचर कांस्टेंट रखा वो आइसोथर्मल प्रोसेस कहलाता है। आइसो मीन सेम, थर्म मीन टेम्परेचर। ठीक है, यानी सेम टेम्परेचर रहेगा, टेम्परेचर कंजर्व रहेगा। ठीक है, उसके बाद आप इसकी डायग्राम देखो, एक्सटर्नल प्रेशर है P1। ठीक है, उसके बाद आपके पास वॉल्यूम है डेल्टा क्यू क्या है? हीट रिजर्वायर, टेम्परेचर डी है। हीट रिजर्वायर जो हीट को स्टोर किया हुआ है, तो ये हीट देगा इसको, और फिर ये क्या नाम है, जैसे इसको हीट देगा उसके बाद क्या होगा कि जो इसकी काइनेटिक इंटरनल एनर्जी है वो बढ़ेगी। ठीक है, और जिसकी वजह से क्या होगा, उससे मॉलिक्यूल्स इसके पिस्टन को यहाँ से लेकर यहाँ तक के लेकर चल जाएंगे, तो ये डिस्प्लेसमेंट कम हो जाएगा और ये वॉल्यूम चेंज हो जाएगा। ठीक है, और ये आपने पहले P1 प्रेशर था, फिर अपना एक्सटर्नल प्रेशर को कम किया। अच्छा, इक्वेशन वाइज थर्मल प्रोसेस क्या होगा? इस केस में क्या होता है? डेल्टा यू जीरो होती है, क्योंकि मैंने आपको बताया था इंटरनल एनर्जी सिर्फ टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। अगर टेम्परेचर नहीं बदलेगा तो इंटरनल एनर्जी में चेंज भी जीरो होगा। ठीक है, ये बात याद रखनी है। इस केस में क्या होगा? डेल्टा यू जीरो के बराबर होगा, और आपको पता है डेल्टा यू किसके बराबर होता है? U2 माइनस U1 जो के बराबर है जीरो है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के मुताबिक डेल्टा क्यू इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू प्लस डेल्टा यू। तो आपने डेल्टा यू के बदले जीरो रखा, और ये बेस्ट क्या नाम है, बेस्ट प्रोसेस है। ठीक है, बेस्ट थर्मोडायनामिक प्रोसेस है, जिसमें क्या है कि आप जितनी हीट सप्लाई करो सिस्टम को वो वर्क डन में मिल रही है। ठीक है ना, वो वर्क डन में कन्वर्ट हो रही है। बॉयल्स इज एन एग्जांपल ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस। बॉयल्स का क्या एग्जांपल है? आइसोथर्मल प्रोसेस की। और ये जो ग्राफ है ये क्या होता है? आइसोथर्म होते हैं। बॉयल्स का ग्राफ भी ऐसे ही होता है, आइसोथर्म आइसोथर्म आइसोथर्म।